जय शेरा वाली माता की, जय सप्तशती दुर्गा माता की। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली, जय काली माता की, जय शेरा वाली माता की। जो सप्तशती दुर्गा माता का पाठ पढ़ने जा रही हूँ, भूल चूक होगी माफ़ करना शेरा वाली माँ, माफ़ करना। जय शेरा वाली माता की। आज मैं छठों अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय शेरा वाली माता की जय। धूम्रलोचन वध। मैं सर्व ज्ञानेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोक्त कृष्ण पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वह नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्रमा का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसके रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वो देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वो धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि इस समय पर प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसे दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन की ओर दौड़ा। तब अंबिका ने यूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ऊँट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपनी नाखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया।
अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ, उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक को महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ, उस देवी के झूठे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणेक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध हुआ नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। जय शेरावाली माँ की, जय दुर्गा माता की, जय दुर्गा माता की, जय शेरावाली माता की, जय सप्तशती माता की। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली, जय काली माता की, जय शेरावाली माता की, जय कुष्मांडा की, जय स्कंद माता की, जय कात्यायनी की, जय काली माता की, जय शेरावाली माँ की, जय हो देव। आज का छठा अध्याय धूम्रलोचन वध का आज छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय शेरावाली माता की। सॉरी।